Assalamu alaikum students. Welcome to Discrete Structure course. My name is Adil Ahmed and our today's topic is rules of inferences. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है इन्फ्रेंस का। तो इन्फ्रेंस का बेसिक जो मतलब है कि आपने किसी भी चीज़ से कुछ नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है वो अखज़ करना या उससे आपने कोई इंफॉर्मेशन जो है वो अज्यूम करनी है। तो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं न्यू स्टेटमेंट्स को अखज़ करने के लिए। किन स्टेटमेंट से? उन स्टेटमेंट से जिनकी हमें ट्रुथ वैल्यू के बारे में ऑलरेडी पता होता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन स्टेटमेंट्स की ट्रुथ के वाले से हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं, उनकी बेस के ऊपर हम जो नई स्टेटमेंट्स हैं वो इन्फर करते हैं, अज्यूम करते हैं इन रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को इस्तेमाल करते हुए। और ये जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं ये हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं कि अगर इस टेम्पलेट के अंदर आपके आर्गूमेंट्स आ रहे हैं तो आप उनके ऊपर ये वाले टेम्पलेट रूल्स हैं वो अप्लाई करके तो अपना जो टाइम है वो सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस फॉर्मेट के अंदर इन रूल्स के मुताबिक आपकी किसी भी एक्सप्रेशन का लेआउट जो है वो आ रहा है तो आप उसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में हमारे पास सेट ऑफ आर्गूमेंट्स होते हैं जिनको हम हाइपोथेसिस या प्रीमिसेस भी कहते हैं। और इन हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर हम अपना जो कंक्लूजन है जिसको हमने यहाँ पे सी के साथ डिनोट किया है वो अहज़ करते हैं। यहाँ पर आप थ्री डॉट्स की सिंबल देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर फॉर या इट फॉलोज डैट। तो हम कहते हैं कि अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो देयर फॉर हमारा जो कंक्लूजन है ये भी ट्रू होगा। जैसे आम डेली रूटीन के अंदर आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं तो आप अपने दलाइल या वो पेश करते हैं। अगर किसी के दलाइल हमें मौजू लगे और हमें यकीन हो जाए कि हाँ जी ये इसका इसकी जो दलील है ये ठीक है, ये अपनी आर्गूमेंट्स की ठीक है, ये वाकई इस कंक्लूजन की तरफ हमें लेके जा रही है, तो हम कह लेते हैं ठीक है जी, हाँ जी इसका कंक्लूजन जो है वो सही होगा जी। और ये जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस है ये हमें गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम वैलिड आर्गूमेंट्स जो है वो बना सकते हैं उन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो ऑलरेडी हमारे पास है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और किसी भी आर्गूमेंट की वैलिडिटी अगर आपने चेक करनी है तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि आर्गूमेंट जो है वो वैलिड है। अगर तो उसके तमाम हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है तो हम कहेंगे कि इसका कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू होगा। और अगर हमने ये प्रूव करना है कि कोई आर्गूमेंट वैलिड है या नहीं तो हम ये पहले अज्यूम करते हैं कि उस आर्गूमेंट के अंदर जितने भी हाइपोथेसिस गिवन है कि वो ट्रू है। और फिर हम डिफरेंट रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस को इस्तेमाल करते हुए ये डिटरमिन करेंगे कि आया हमारा जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है या नहीं है। जो गिवन हमारे पास हाइपोथेसिस हैं इनके बेस के ऊपर जो हमारा कंक्लूजन है आया वो ट्रू है या फॉल्स है। जी तो ये हम कुछ कॉमन जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस हैं जो कि मोस्टली डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और आगे इनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं ताकि आपको इनकी सही तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये मोडस पोनेंट रूल है जो कि ये कहता है कि अगर P ट्रू है तो और इफ़ P देन Q ट्रू है तो हम कह सकते हैं देयर फॉर Q भी ट्रू होगा। अगर आपके पास P की वैल्यू भी ट्रू है और इफ़ P देन Q की वैल्यू भी ट्रू है तो आप कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि Q की वैल्यू भी ट्रू होगी। या हम इसका P और इफ़ P देन Q का एंड ऑपरेशन करेंगे तो इसको हमने इफ़ में रखा हुआ है कि अगर ये सारा एक्सप्रेशन जो है ट्रू है देन Q भी ट्रू होगा। तो इसको मोड डेट अफर्म्स है, ये चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि अगर आपका P ट्रू है और इफ P देन Q ट्रू है तो आप कह सकते हैं कि आपकी Q की वैल्यू भी
ट्रू ही आएगी। इसके बाद मोडस टोलन रूल है, जो कि ये कहता है कि अगर नॉट क्यू ट्रू है और इफ पी देन क्यू ट्रू है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉट पी भी ट्रू होगा। या अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें कि इफ नॉट क्यू एंड इफ पी देन क्यू है, देन नॉट पी भी ट्रू होगा, यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। नेक्स्ट रूल है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ये क्या कहता है कि इफ पी देन क्यू अगर आपके पास ट्रू है और इफ क्यू देन और आपके पास ये भी ट्रू है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ पी देन और भी ट्रू है। सेम इसको हमने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा है कि इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन और अगर ट्रू है, तो आप कंक्लूड करेंगे कि इफ पी देन और भी ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास डिसजंक्टिव सिलोजिज्म है कि इफ पी और क्यू ट्रू है और नॉट पी आपके पास ट्रू है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यू भी ट्रू होगा। तो इसको भी हमने एक्सप्रेशन में लिखा है इफ पी और क्यू एंड नॉट पी ट्रू है, तो क्यू भी ट्रू होगा। अगला हमारे पास रूल एडिशन का है कि अगर हमारे पास पी ट्रू है, तो आप कह सकते हैं कि पी और क्यू भी ट्रू होगा। या इफ पी देन पी आपके पास ट्रू है, तो कि अगर आपके पास इफ पी है, देन पी और क्यू भी ट्रू होगा। सिंप्लीफिकेशन है कि इफ पी एंड क्यू ट्रू है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पी विल बी ट्रू, कि इफ पी एंड क्यू देन पी विल बी ट्रू। कंजक्शन का लॉ क्या कहता है कि पी और क्यू आपके पास ट्रू है, तो पी एंड क्यू भी ट्रू होगा। यानी ये आपका सिंपली एंड ऑपरेशन भी है कंजक्शन। अगर पी और क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो आप कह सकते हैं कि पी एंड क्यू भी ट्रू ही आएगा। इसको हमने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा है इफ पी एंड क्यू है, देन पी एंड क्यू जो है वो, यानी यहाँ पर हम इनको अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर इनका एंड ऑपरेशन है। लास्ट रेजोल्यूशन है कि इफ पी और क्यू ट्रू है और नॉट पी और जो है वो ट्रू है, तो आप कह सकते हैं कि क्यू और जो है वो भी ट्रू आएगा। तो नेक्स्ट हम इनकी वन बाय वन इनको डिटेल एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास एडिशन का रूल है कि अगर हमारे पास एक प्रिमिसिस है p, तो वी कैन यूज एडिशन रूल टू डिराइव p और q, कि अगर आपके पास p ट्रू है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि देयरफॉर p और q भी ट्रू होगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि लेट p बी द प्रोपोजिशन ही स्टडीज वेरी हार्ड इज ट्रू, कि आपके पास एक प्रोपोजिशन है p, जिसमें हमने सेंटेंस लिखा है कि ही स्टडीज वेरी हार्ड। तो देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आइदर ही स्टडीज वेरी हार्ड और ही इज़ ए वेरी बैड स्टूडेंट। तो यहाँ पर ही इज़ वेरी बैड स्टूडेंट जो है वो हमारे पास क्या प्रोपोजिशन है, एंड ही इज़ वेरी बैड स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल आइदर ही स्टडीज वेरी हार्ड और ही इज़ वेरी बैड स्टूडेंट जो है, इसकी वैल्यू भी ट्रू आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास p ट्रू है कि ही स्टडीज वेरी हार्ड। तो यहाँ पर हमने आइदर का वर्ड जो है वो यूज़ किया है, तो इट मीन्स के आइदर ही स्टडीज वेरी हार्ड, कि वो काफ़ी मेहनत करता है, वो अपनी जो स्टडीज़ हैं उनमें वो काफ़ी मेहनत के साथ अपना काम या सारे सर अंजाम देता है। नेक्स्ट हमारे पास कंजक्शन का रूल है कि पी एंड क्यू आर टू प्रिमिसिस हैं, वी कैन यूज़ कंजक्शन रूल टू डिराइव पी एंड क्यू, कि आपके पास p भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो देयरफॉर p एंड क्यू भी ट्रू होंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। लेट p हमारे पास स्टेटमेंट है ही स्टडीज वेरी हार्ड, और क्यू हमारे पास स्टेटमेंट है ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। देयरफॉर ही स्टडीज वेरी हार्ड एंड ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास भी ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल ऑफ इन्फ्रेंस है सिंप्लीफिकेशन, कि अगर आपके पास प्रीमिसेस है इफ़ p एंड q, तो हम इनसे ड्राइव कर सकते हैं p। एग्जाम्पल है इसकी कि ही स्टडीज वेरी हार्ड एंड ही इज़ द बेस्ट बॉय, यानी p एंड q हमारे पास ये स्टेटमेंट है, तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर ही स्टडीज वेरी हार्ड भी ट्रू।
इसकी भी वैल्यू ट्रू जो है वो रिटर्न होगी। और नेक्स्ट हमारे पास मोडस पोनेंट का रूल है, जो कि ये कहता है कि अगर आपके पास P है और P देन Q है, दो प्रीमिसेस ट्रू हैं, तो आप इनसे मोडस पोनेंट को इस्तेमाल करते हुए Q को ड्राइव कर सकते हैं। इफ़ P देन Q ट्रू है और P की वैल्यू भी ट्रू है, तो आप देयरफॉर आप कह सकते हैं कि Q भी ट्रू होगा। एग्जाम्पल इसकी है कि इफ़ यू हैव ए पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। तो ये इसको हमने इफ़ P यानी इफ़ यू हैव ए पासवर्ड, इसको हमने P के साथ डिनोट किया है। देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक, तो इसको हमने Q के साथ डिनोट किया है। जिसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। क्यों? क्योंकि आपके पास P भी ट्रू है और इफ P देन Q भी है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं फेसबुक पे। तो बेसिकली ये जो रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस हैं, इनका इस्तेमाल आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के अंदर होगा, जिसमें आपका सिस्टम जो है, AI बेस्ड सिस्टम जो है, वो गिवन प्रीमिसेस या गिवन नॉलेज की बेस के ऊपर आगे न्यू इन्फ्रेंसेस या न्यू नॉलेज जो है, न्यू जो इंफॉर्मेशन है, उसको अहज करेगा। इस तरह हमारे पास मोडस टोलन का रूल है कि इफ P देन Q है और नॉट Q है, तो P भी नॉट होगा। एग्जांपल है कि इफ़ यू हैव ए पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक, इसको हमने डिनोट किया इफ़ P देन Q से। तो यू कैन नॉट लॉग ऑन टू फेसबुक, तो ये नॉट Q है। तो अगर आपके पास यू कैन नॉट लॉग ऑन टू फेसबुक, तो देयरफॉर यू डू नॉट हैव ए पासवर्ड। अगर आप कहते हैं कि आप फेसबुक पे लॉग ऑन नहीं कर सकते, यानी कि नेगेशन क्यों है, नॉट क्यों है, तो आपके पास फिर पासवर्ड भी नहीं है अगर आप लॉग ऑन नहीं कर सकते फेसबुक पे। तो इस तरह से हम इन डिफरेंट रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आगे न्यू इन्फ्रेंस जो है वो हज करते हैं। अगला हमारे पास रूल डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का है। अगर आपके पास नॉट P है और P और Q ट्रू है, तो आप इससे हज कर सकते हैं कि Q ट्रू होगा। एग्जाम्पल है इसकी कि आइसक्रीम इज़ नॉट वनीला फ्लेवर्ड, तो ये आपका नॉट P है। आइसक्रीम इज़ आइदर वनीला फ्लेवर्ड और चॉकलेट फ्लेवर्ड, तो ये आपका P और Q है। तो इस P और Q से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द आइसक्रीम इज़ चॉकलेट फ्लेवर्ड। यहाँ पर हमने द आइसक्रीम इज़ आइदर वनीला को P से डिनोट किया है, उसके बाद R को सिंबल और V के साथ डिनोट किया है, और चॉकलेट फ्लेवर को हमने Q के साथ डिनोट किया है। तो इसकी बेस के ऊपर हम कंक्लूड कर रहे हैं देयरफॉर आइसक्रीम जो है वो चॉकलेट फ्लेवर है। ये अगला हमारे पास हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है, जो कि ये कहता है कि इफ़ P देन Q है, ट्रू है, और इफ़ Q देन R ट्रू है, तो इफ़ P देन R भी ट्रू होंगे। एग्जाम्पल इसकी ये है कि इफ़ इट रेन्स टुडे देन वी विल नॉट हैव ए बारबेक्यू टुडे, इफ़ वी डू नॉट हैव ए बारबेक्यू टुडे देन वी विल हैव ए बारबेक्यू टुमारो। यानी ये हमारा इफ़ P देन Q है, और निचली स्टेटमेंट हमारी इफ़ Q देन R है। तो हम इस दोनों की बेस के ऊपर ये कंक्लूड करेंगे देयरफॉर इफ़ इट रेन्स टुडे, यानी इफ़ P है, देन वी विल हैव ए बारबेक्यू टुमारो। देन और इसको हमने डिनोट किया, ये हमारी कंडीशन जो है, इफ़ इट रेन टुडे P है, और बारबेक्यू टुडे जो है ये क्या हुआ है, और इस तरह इफ़ वी डू नॉट हैव ए बारबेक्यू टुडे, ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो, और देन वी विल हैव ए बारबेक्यू टुमारो, ये हमारी स्टेटमेंट आर है। तो हमने इसको कंक्लूड कर लिया कि इफ़ इट रेन्स टुडे देन वी विल हैव ए बारबेक्यू टुमारो। तो ये सारे जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस हमने स्टडी किए हैं, इनके इस्तेमाल आपके डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स के अंदर होंगे ये सारे रूल इस्तेमाल। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इन रूल्स के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।